हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे हो। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। वैसे तो मैं नहीं हूँ अच्छी, क्योंकि यार मेरी ना एनर्जी बहुत ही लो है। जब से हम लोग मनाली से आए तो आप कह लो जेट लैग या क्या पता क्या, एक बहुत लेथार्जिक सा फील हो रहा है, क्योंकि डेली बेसिस पे ना हमें कहीं ना कहीं जाना हो रहा है। कहीं किसी के घर पे कुछ है तो कोई ने मतलब खाने को डिनर पे बुलाया है, तो फिर कहीं पे कुछ पूजा है या क्या है, तो अमन के साथ मतलब उनकी फैमिली के साथ जाना होता है, तो फिर खाना पीना फिर वहीं पर होता है। तो फिर डेली शाम को कहीं ना कहीं जाना ही हो रहा है। और एक खुशी की बात ये भी है कि हम लोग जा रहे हैं वापस से कहीं, तो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, वो मैं आपको बताऊँगी जब निकलेंगे, तब उसका मैं बनाऊँगी वीडियो। तो हाँ, तो उस जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं उसकी पैकिंग, फिर हम लोग वापस से फैब में कहीं तो हमारा जाने का प्लान हो गया है। ऑलरेडी टिकट्स वगैरह भी आ चुकी है, तो उसके लिए हम लोगों ने सब प्रिपरेशन अभी शुरू कर दिया, क्योंकि अभी से करें कब टाइम जा रहा है यार, कुछ भी पता नहीं चल रहा। इतने जल्दी सुबह हो रही, शाम हो रही, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि कब और कैसे टाइम जा रहा है। तो हाँ, तो उसके लिए भी मैंने फटाफट से सब तैयारी करके रख दी है। वैसे तो बाकी ही है, बट फिर भी मतलब जो मनाली के जितने भी हम लोग आने के बाद जितने सारे कपड़े थे ना, वो मैंने एज़ इट इज़ रखे, क्योंकि मैंने बोला कि अब हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। तो फिर मैं इतनी कन्फ्यूज़ हो गई, तो मैंने क्या है कि जितने भी सब मनाली के कपड़े थे, मतलब सब स्वेटर्स वगैरह, ग्लव्स, सब कुछ वॉश किए और सब मैंने एज़ इट इज़ बाहर ही रखे, क्योंकि फिर वापस से सूटकेस पैक करना या अनपैक करना बहुत ही मुश्किल वाला काम हो जाएगा यार। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने एज़ इट इज़ रख दी है। तो फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी मतलब हाँ, तो वो मतलब ना पूरे दिन से मेरे पूरे बेड पे हर जगह पे ऐसे ही मतलब कोने में ही था, कॉर्नर में, बट ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये ऐसे ही पड़ा है, मुझे फिर एकदम जान पे आने लग गया। तो फिर डेली का मतलब घर रूम तो पूरा क्लीन होता ही है, झाड़ू पोछा एवरीथिंग, बट वो जो सामान देख देख के ना मुझे ऐसा लग रहा था कि कब इनको मैं वापस से सूटकेस में रखूँ, मुझे तो जाके शांति मिलेगी। फिर मैंने अमन से बात की कि यार अब मुझे बहुत हो गया, अब आज तो मैं इसको पूरा करूँगी। तो ऑल्दो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा लो थी आज, तबीयत मतलब कुछ ऐसा हो नहीं रहा, सर्दी बुखार वीकनेस ऐसा कुछ नहीं है, बट एक अजीब सा नॉजिया कैसा होता है, मतलब ऐसा वॉमिटिंग सेंसेशन कुछ वियर्ड सा ही हो रहा है, जिसको मैं डिटेक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ कि क्या हो रहा है। चेस्ट हैवी लग रहा है, थोड़ा सर भारी भारी, पता नहीं यार, शायद थकानी है या क्या है, क्या मैं। तो मैं अभी गरम गरम पानी से सुबह में नहाई थी, फिर अभी मैं बोली नहीं, अभी मैं वापस हेयर वॉश करूँगी। तो वापस से हेयर वॉश की, पूरा रूम मैंने साफ़ की, क्योंकि हम लोग का बहुत ही जल्द मतलब बहुत ही जल्दी हम लोग निकलने वाले। तो मैंने पूरा का पूरा घर पूरा क्लीन कर डाली, मतलब सब फ़ैन झाड़ना, वॉल क्लीनिंग वगैरह, सब कपड़े धो के आए जो पूरे फ़ोल्ड करके रख दी, क्योंकि अमन बोलता है कि वो आके करेगा, बट यार मैं उसके ऊपर कितना छोड़ूँ, क्योंकि उसके ऑफिस से आने के बाद वो इतना ज़्यादा थक जाता है ना, और वो कभी भी बोलता नहीं। मतलब अगर मैंने उसको एक चीज़ भी लेना कि यार अमन में से अभी कपड़ा सुखाना है या मैं आती हूँ बर्तन धो के, तो वो बोलेगा अरे तू क्यों कर रही है, मैं करता हूँ। तो फिर मुझे ऐसा रहता है कि वो ऑलरेडी बेचारा इतना थका हारा, इतना ट्रैवल करके आता है, फिर उसके बाद में कुछ नहीं तो एटलीस्ट उसको इतना दो कि वो थोड़ा आराम करे, क्योंकि मुझे पता है कि वो आराम उसको 100% तो नहीं मिलने वाला है। मतलब वो आएगा उसके बाद उसको कितना, अगर मैंने पूरे घर का सब कुछ A to Z भी काम करके रखी ना, तो भी वो गिन चुन के कुछ तो निकालेगा और करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके नस नस में काम करना बचा है। उसकी ये आदत बहुत अच्छी है वैसे तो उसकी मम्मी की वजह से आई है, मतलब दूसरों के लिए बहुत अच्छी है। जैसे मैं एक बीवी हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही आराम की बात है, खुशी की बात है, और उनकी फैमिली के लिए भी अच्छी बात है कि चल बेटा ओके इतना कर लेता है। लेकिन ये चीज़ एक तरीके से बहुत गलत है उनके खुद के लिए, क्योंकि उनको खुद को रेस्ट नहीं मिलता है। बट अकॉर्डिंग टू देम, मतलब मेरी सास और मेरे जो हस्बैंड है, उनका कहना है कि क्या करना है, हम लोग को इसी से एक्टिव है, हम लोग इसी की वजह से हम जी रहे, खुश है वगैरह। तो ठीक है, वो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो बस यही प्रे करूँगी कि उन लोग को बहुत अच्छी हेल्थ मिले, जिसकी वजह से वो लोग मतलब जो उन लोग चाहते वो कर पाए। मुझे हेल्प करे या ऐसा कुछ मैं नहीं चाहती, बट उन लोग खुद को जो भी चाहिए, जैसा भी चाहिए, वो उन लोग हमेशा फुलफ़िल कर पाए। इसलिए मेरी पूरे फैमिली मेम्बर्स की, मेरे चाहे मेरे देवर हो, जेठ हो, मेरे पति हो, या मेरी सास हो, या मेरी ससुर हो, सबकी हेल्थ, मेरी दादी, चाचा चाची, जितनी भी सबकी हेल्थ, मेरी खुद की मम्मी बहन, सब लोग जैसे चाहते बस उन लोग की हेल्थ अच्छी रहे, तो लोग अपना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट दे सकें। बट देख देख के यार मेरी तो जान जल रही थी। इसके लिए फिर मैंने क्या की, मैंने सोची कि जितना मेरे से होगा मैं करके रखूँगी। तो फिर मैंने जल्दी से क्या कि अपना सब, मतलब आज तो मैंने उठने के बाद ठीक ही थी, मैं पहले बहुत अच्छा एनर्जी फील कर रही थी, बट जैसे ही मुझे थोड़ा थोड़ा लो फील होने लगा ना, मैंने मम्मी को बोली कि जल्दी से खाना वाना गर्म करो, मैं खा लेती हूँ, पता नहीं भूख से हो रहा है कि क्या, खाना खाई। उसके बाद मैंने अपना सूटकेस खोली, पूरा घर मैंने डीप क्लीनिंग कर डाली यार। मतलब जो भी कपड़े हम लोग के मनाली के थे ना, एक एक कपड़े मैंने ली उठा उठा के अपने, इसको कौन से मुझे पलंग के अंदर डालने हैं, कौन से माले पे डालने हैं, कौन से कबट में डालने हैं, कौन से कहाँ डालने, सब कुछ एकदम प्रॉपर मैंने उसको डिसाइड करके डाल दी अपनी अपनी जगहों पे। और कौन से मतलब क्या लेना है क्या नहीं लेना है,
सूटकेस भी मेरा पूरा रेडी पड़ा है, उसमें यहाँ तक कि ज्वेलरी, मेकअप, कपड़े, सैंडल, शूज़, शॉल, जैकेट्स, मफलर, ग्लव्स, जो जो कुछ भी है सब मैंने एकदम प्रॉपर पूरा रेडी कर ली हूँ। और हम लोग की टिकट्स भी आ चुकी है, तो अभी एनी टाइम सुन हम लोग, एनी टाइम सुन तो नहीं, मतलब जब हम लोग की है जाना तभी हम लोग निकलेंगे। तो फिर ऐसा कि मतलब सब कुछ डिसाइड ऑलरेडी एकदम अच्छे से हो चुका है, ठीक है, और प्रिपरेशन भी हो चुकी है। हाँ, लेकिन मैंने अमन के कपड़े नहीं डाली, क्योंकि फिर यार पैकिंग कर दो, उसके बाद अगर उसका ऐसा हुआ कि यार ये मैं नहीं लूँगा, ये लूँगा, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो उस पर ही छोड़ी हो कि वो खुद ही देखेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। ओके ओके इन सब के बाद हाँ, मेरे पास बहुत प्रीटी फ्लावर्स है यार, जिनकी वीडियोस मैं डालूंगी। कल हम एक्चुअली बाहर गए थे, तो मुझे वो भी ऐसा था कि मैं अपने व्लॉग जो बनाऊंगी उसमें डालूँ, तो अभी बीच में से मुझे कैमरा फ्लिप का ऑप्शन नहीं दिखता है, इसमें पता नहीं कैसे क्या है, तो मैं उसको बीच में से अटैच करूँगी। इतने प्रीटी फ्लावर्स है, मतलब यकीन ही नहीं होता है कि दुनिया में इतनी खूबसूरत, हम लोग ने तो पूरी दुनिया एक्सप्लोर ही नहीं की, लेकिन जो 5 या 2% अगर एक्सप्लोर किया, उसमें इतनी ये नेचर की इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं यार। और हाँ, आज पता है मैं जैसे ही सुबह में उठी ना, मुझे पूरा मनाली की इतनी याद आ रही थी, इतनी याद आ रही थी, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट, वहाँ के लोग, वहाँ की क्लीनलीनेस, ओ बाप रे, इतना क्लीन वहाँ पर लोगों ने रखा है ना। लेकिन जितना थोड़ा बहुत गंदगी थी ना, वो क्लियरली नज़र आ रही थी कि हम टूरिस्ट लोगों ने ही की है यार। मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ मत करो ऐसा यार, इतनी खूबसूरत जगह है, मतलब उसको, मतलब इतनी प्यारी, वो क्या, बल्कि कोई भी जगह पे ना प्लीज़ गंदगी मत फैलाओ। आप लोग कचरा कर दो यार, ये हमारा देश है, इसको जितना साफ़ रख सकते हो उतना साफ़ रखो। बहुत ज़रूरी है कि कल को हमारे बच्चों के या आने वाले जितने भी लोग हैं, लोग देखेंगे तो क्या लोग देखेंगे कि ये गंदगी हम लोग मचा रहे हैं हर जगह। तो प्लीज़ अगर आप लोग बाहर जाओ, खाना पीना हो, बॉटल हो, कचरा, बच्चों को भी यही सिखाओ कि कहीं पर भी कुछ भी, मतलब मेरा और अमन का तो यही गोल है कि हम लोग का जो भी बेबी होगा, हम उनको यही बोलेगी कि एक पैसे का भी, मतलब इतना सा भी कचरा तुझे कहीं नहीं फेंकना है, क्योंकि यार इतना, मतलब हर किस्म से लॉस है, ये इतनी गंदी एक हैबिट है ना हम इंडियंस लोगों में, स्पेशली मतलब हर कोने से इंडियन लोगों में भी। कुछ ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि स्पेसिफिक ये देश के लोग या ये सिटी के लोग, ऐसा नहीं, हर जगह के लोग इतने आजकल के इतने पढ़े लिखे हैं, फिर भी उन लोगों में ये तमीज़, ये तहज़ीब नहीं है कि क्लीनलीनेस रखो यार। हम अपने घर को इतना साफ़ रखते और बाहर जाकर तुम, मतलब क्या सोच के तुम ऐसे कर सकते हो यार, मत करो प्लीज़, बिल्कुल भी मत करो। बल्कि एक थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं उसको, कुछ मीठा है, कुछ सौंफ है, कुछ किसी चीज़ का छोटा सा पैकेट भी है ना, उसको भी अपने पॉकेट में डाल दो, लेकिन उसको घर आके फेंको यार, प्लीज़ रास्ते में मत फेंको। प्लीज़ अपना देश जितना हो सके क्लीन रखो। कहीं पर भी घूमने जाओ, बट क्लीनलीनेस को फैला के, और 1 से 2 अगर कोई करे तो उनको भी तमीज़ के साथ, लेकिन बोलो, ज़रूर बोलो और समझाओ कि यार प्लीज़ ऐसा मत करो करके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो हाँ, मुझे मनाली की इतनी याद आ रही थी ना, सुबह उठ के सब, मतलब बाप रे, मेरा पूरा दिल दिमाग वहीं पर ही छोड़ के आई हूँ मैं सच में। इतना मतलब खूबसूरत है यार, वहाँ के लोगों में इतनी तमीज़ बात करने की, इतने अच्छे लोग, इतने हार्ड वर्किंग हैं औरतें वहाँ की। और पता है वहाँ के जितने भी डॉग्स हैं ना, मतलब मैंने एक्चुअली ऐसा सोची थी मैं एक अलग ब्लॉग बनाऊंगी जो मैं वहाँ का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, बट नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ से आने के बाद एक दिन भी मेरे पास फुर्सत नहीं है। इनफैक्ट जितने भी मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ, वो बीच में मुझे ऐसा हो रहा है कि अरे यार मैं क्या बताऊँ, क्या दिखाऊँ, तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और ब्लॉगिंग करना एक बहुत ही ईजी टास्क नहीं है। मैं तो अभी शुरू किया, और मेरे लिए मतलब ठीक है, मुझे इतना पता है कि मेरे सामने मेरे 500 या जितने भी 500 प्लस जितने लोग हैं, वो एक छोटा अमाउंट नहीं होता है। अगर मैं उनको इमेजिन करूँ कि वो लोग मेरे सामने खड़े, तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। तो मुझे इतना पता है कि इतने लोग हैं, जो उसमें से अगर दिन के कितने, मतलब 50-60 लोग भी अगर मुझे देख लेते हैं, अगर मेरा वीडियो देखते हैं, तो उनको अगर मैं एक चीज़ भी अपना शेयर करूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं ये कह रही थी कि यार मैंने ना, और हाँ, ये जो मेन ब्लॉगर्स होते हैं जो डेली बेसिस पे एकदम, मतलब हम लोग देखते हैं कि इतने अच्छे ब्लॉग बना रही है वो, मतलब बिल्कुल भी आसान नहीं है अपने लाइफ में से इतनी सारी चीज़ें पूरा मतलब हाथ आपको ऐसे इंटैक्ट रखना होता है, आपको बोलना करना, चलो बोल तो लोगे, लेकिन फिर भी यार 10 लोगों के सामने आपको इतना, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि कोई शर्म की तो बात होती है बहुत लोगों को, वो भी, लेकिन अगर जिनको वो नहीं होती है तो फिर भी मतलब डेली पूरा इंटरप्ट, एक लगता है कि यार हम बात कर रहे हैं तो बीच में क्या वीडियो ला रही है, कुछ लोगों का ऐसे भी माइंडसेट होता है। तो ये सब बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अगर कोई भी लोग ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं या वीडियो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अगर लोग खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आप उनको मोटिवेट नहीं कर सकते तो प्लीज़ डिमोटिवेट भी मत करना। और किसी का भी आपका कोई करीबी दोस्ती क्यों ना, उनका भी कभी मजाक मत उड़ाना कि यार
हाँ तो आया बड़ा ब्लॉगर ये वो हो यूट्यूब ये वो, प्लीज़ ऐसा मत करना, उनको कोई भी एंगल से डिमोटिवेट मत करना, क्योंकि सच में बहुत कुछ तो कोई अपने लिए कुछ कर रहा है यार। हम घर से निकल के करते 9 to 5 का जॉब करते, इतनी मेहनत करते, ट्रेन के धक्के वगैरह, और सेम एक ये भी वैसी ही चीज़ है। ऐसा नहीं कि चल कैमरा ऑन के बोल दिए, नहीं, ऐसा नहीं है। इट टेक्स सो मच ऑफ टाइम, करेज एंड कंसिस्टेंसी टू डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो प्लीज़ उसको मेनटेन, मतलब दूसरों को मेनटेन करने के लिए आप उसको थोड़ा सा मोटिवेट करना, ओके। और ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी वीडियो हो रही है, बट ठीक है यार, मैं क्या करूँ, मेरे दिल की बात जो है वही मैं बोल रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके इसमें नहीं बोल रही हूँ। और जो हम, हाँ तो मनाली से मैं कहाँ पहुँच गई, तो मनाली की ये बात है कि मनाली में हम लोग, मतलब मैं आज सुबह से बोल रही अपनी मम्मी के पास गई, उनको यही बोल रही थी कि यार मम्मी कितना अच्छा लग रहा था, वहाँ के लोग इतने अच्छे, हम लोग को जाना चाहिए। फिर मैं ये सोच रही थी कि मुझे जो पैकेज मिला है मैं उसके थ्रू अपनी मम्मी को लेकर जाऊँ, बट इतना आसान नहीं यार, क्योंकि उनको अस्थमा, वो पहाड़ी इलाका है, और अभी अभी मेरे एक कज़िन है जो वो जाकर आए तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो फिर ये सब मैं रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकती, बट हाँ उनके साथ कहीं ना कहीं तो ज़रूर जाऊँगी इंशाल्लाह। और रही बात, मतलब हो सके तो उम्रा पे ही चली जाऊँगी, यू नेवर नो, तो देखते हैं जैसे ऊपर वाले की मर्ज़ी। और तो बस अब ऐसा लगता है ना कि कब तो मैं वापस एक बार तो यार, मतलब मेरे कोई अपने, जैसे कि अमन, मम्मी या मेरे ससुराल में कोई, या तो फिर मेरी अपनी बहन, इनमें से मैं किसी के साथ तो जाकर आऊँ, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है ना उसके जैसा कुछ भी नहीं है। मतलब इतना इतना अच्छा लगता है ना, मैं एकदम पागल हो चुकी हूँ, मेरे को दिमाग में वो बस चुका है। तो ठीक है, उसको हम लोग साइड में रखते हैं मनाली को अभी। और दूसरी बात ये करते हैं कि अब मेरा पैकिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है, लेकिन हाँ इसके ही बीच में मैं जब मनाली से आई उसके बाद में 2-3 जगह पे यहीं पर गई थी, जैसे हाजी अली दरगाह हो गई मुंबई में, और वाहिम की दरगाह। यार इस चीज़ पे भी मैं एक बहुत ही अलग से ब्लॉग बनाने का सोची थी, जो मुझे बहुत गुस्सा आया था इस बात को लेकर कि यार मतलब दरगाह एक इतनी अच्छी जगह है, वहाँ पर आके आप नमाज़ पढ़ सकते हो, वहाँ पर आके आप अपने अल्लाह को याद करते हो, ठीक है। मतलब जिनकी वो मज़ार है, जो भी मुस्लिम से लोग समझ पाएंगे, या जो नॉन मुस्लिम्स भी बहुत आते हैं, तो कोई अलग बात नहीं है, एक नॉर्मली बात है, चाहे वो हिंदू रिलीजन की कोई जगह हो जैसे कि मंदिर हो गई, या कोई मुस्लिम की जगह हो जैसे कि मंदिर मस्जिद कुछ हो गया। देखो वो जगह बहुत ही वहाँ पर हम क्यों जाते हैं, सबसे मेन बात तो ये नहीं होती कि हम जाकर उनको पूज रहे, राइट। हम वहाँ इसलिए, मतलब मैं मंदिरों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दरगाह और दरगाह की बात कर रही हूँ, हाँ मस्जिदों की नहीं। दरगाह में हम क्यों जाते हैं, क्योंकि जिनकी मज़ार होती है हम जाके उनको एक, मतलब उनको ब्लेसिंग्स, मतलब उन्होंने जो अच्छे काम किए उनको उस काम से हमें सीखना है कि उन्होंने हमको क्या सिखा के गए, राइट। और उस चीज़ को हम इतना अप्रिशिएट करते हैं कि उनकी कुछ क्वालिटीज़ हम में आ जाए, और वो एक बहुत ही, मतलब अल्लाह के करीबी इंसान थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो ठीक है, वो एक इंसान थे, वो कोई एंजल नहीं थे। जैसे कि हमारे जितने प्रॉफिट्स, खैर प्रॉफिट्स तो बहुत उनके, तो मतलब उनके जो करामतें थी, उनकी जो भी एक क्या बोलते हैं उसको, जो एक थी ना उनकी लिविंग, और मतलब उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो तो इतनी इतनी मैजिकल थी कि हम लोग उनके साथ तो तुलना ही नहीं कर सकते, तो वो कंपैरिजन की बात नहीं है। खैर लेकिन जितनी भी मस्जिद होती, दरगाहें होती जिसमें मज़ारें होती है, तो औरतें भी जा के जैसे झूम झूम के, और वहाँ पर मतलब अपना सर टिका टिका के मज़ारों पे जो दुआएं उनसे मांगती है। तो मैं बस यही दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि उनसे मांगने का मतलब, अल्लाह ने हमको ये नहीं बोला है कहीं पर भी कुरान शरीफ में कि आप उनसे मांगो, उन्होंने यही बोला है कि आप मांगने, मतलब जिससे मांगना है देने वाला सिर्फ मैं हूँ। तो आप बेशक जाओ दरगाहों में, लेकिन दरगाहों में पहली बात तो औरतों को तो घर से निकलना इतना बड़ा पाबंदी है कि अगर आप मतलब देखो वो सब बातें बहुत डीप हो जाती है। अगर हम लोग मतलब पर्दा करना तो इतना इंटेंस है कि हमको अगर हम अपने इस्लाम के हिसाब से चले तो बहुत कुछ ऐसा है कि हम डेली लाइफस्टाइल भी गलत करें, बट क्योंकि हम लोग बहुत ही मतलब एक अलग ही अपनी खुद की लाइफस्टाइल चुनते हैं, तो ठीक है आप चुनो, आपको डर की कोई आपको रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ भी नहीं, आप अपनी लाइफ के हिसाब से चलो और आज के दौर के हिसाब से आपको जो सही लग रहा है वो करो। जैसे कि आपकी पसंद की शादी या कुछ भी आपको करना है, इंटर रिलीजन आजकल बहुत करते हैं, मैं आई एम वन ऑफ देम, या कुछ भी ऐसा है तो ठीक है करो, लेकिन कुछ ऐसा मत करो यार जिसकी वजह से ना पूरा का पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाए। जैसे कि अभी दरगाह में जाके औरतें सिर्फ उनका मेन मोटिव ये होता है कि हम वहाँ पर जाके बस मांगेगी, तो उन लोग क्या करती है ऐसे टूट पड़ती है। और अभी मैंने देख कर आई हूँ माहिम, ये अपना हाँ माहिम की जो दरगाह है, बाप रे, मतलब मैं वहाँ पर गई थी ये सोच के कि थोड़ा सा सुकून, बहुत टाइम के बाद में गई,
बट इतना इतना गंदगी मचा के रखे कि वहाँ के जो मुजावर लोग रहते हैं उन लोग ही इतना चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि हटो यहाँ पर मत बैठो, ये वो इतना ज़्यादा इंसल्टिंग। तो वो औरतों को खुद की भी इंसल्ट का कुछ एहसास नहीं हो रही है, और वो अंकल लोग भी इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि हम उनके ऊपर भी नहीं चिल्ला सकते कि आप लोग क्यों औरतों के पैसे चिल्ला रहे हो, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा हैवी कर दिए हैं हम औरतों ने यार। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर आप एक औरत हो ना, एक मतलब कोई अगर आप हो एक औरत, तो प्लीज़ मतलब ये समझो कि हमारा क्या कर्तव्य है इस दुनिया में। आपको जो करना है करो, बट एक सिस्टम के साथ करो, क्योंकि ये सब जगहों पे जाकर आपको पीस मिलना चाहिए, ना कि ये कि आप फ्रस्ट्रेट होकर आओ और किसी की डांट सुनकर आओ। और सामने वाले को भी लगना चाहिए कि हाँ मतलब इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए ना कि वहाँ पर कुछ भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। वो एक इतनी प्यारी और इतनी पाक जगह होती है। आप जाओ, आप उनके लिए भी मांगो, आप उनको भी ब्लेसिंग्स दो, उन्होंने जो किए उनके बारे में पूछो, निकालो। आज जो 50% ऑफ पॉपुलेशन वहाँ जाती है उनको ये पता ही नहीं कि वो कौन है, उन्होंने क्या किया है, क्यों उनके नाम पे ये दरगाह बनी है। तो आप उसके बारे में निकालो, वो पढ़ो, वो जानो, और उसके बारे में आप लोगों को मतलब फैलाओ वो चीज़ कि देखो ये क्वालिटीज़ है जो हमें नहीं थी, आज उनके नाम पे क्यों है ये बनी, क्योंकि हम उनको याद करें कि यार इन्होंने ये ऐसे ऐसे किए थे करके। और हम अल्लाह से भी उनके लिए और मांगे कि अल्लाह उन्होंने इतना अच्छा अच्छा किया था तो उनका अजर उनको और देना, उनकी मगफिरत करना, उनके लिए लाइफ में और बहुत अच्छा करना। ना कि ये कि आप उनके पास से झुक झुक के मांगने लगो कि ये बाबा मुझे ये दे दो, वो बाबा मुझे ये दे दो। नहीं, ये ज़िंदगी नहीं है, ये हमको कोई तरीका नहीं है। एटलीस्ट इस्लाम का तो ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ आप अपने मतलब को जानो कि आप दुनिया में क्यों आए हो। और दरगाहों में भी क्लीनलीनेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो लोग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। लोग इतना ट्राई करते हैं कि क्लीन रखें, ये रखें, लेकिन ये जो बच्चों को ले लेके औरतें पहुँच जाती है और फिर सब बच्चे मचा डालते हैं वहाँ पर। इतनी गंदगी, इतनी गंदगी। रुको रुको, खोल रही हूँ मम्मी, रुको। हाँ, तो ये यार बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ, क्योंकि मम्मी आ गए। वैसे तो उनके सामने भी मुझे ब्लॉग बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे बहुत लेट हो रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी से ये वीडियो एंड करती हूँ। और प्लीज़ इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें कि हम लोगों को बहुत ज़रूरी है क्लीनलीनेस की, बहुत ज़रूरी है हर जगह पर। और अपने फ़र्ज़ को निभा के रहो यार आप लोग, मतलब इतनी प्यारी दुनिया, उसको और खूबसूरत बनाओ। दैट्स इट फॉर द डे, बाय, लव यू।